जब गहना और कमला माँ अपनी बेटी टीनी के साथ घर लौटी तो राघव व जानकी माँ को टीनी को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। टीनी ने जो मुसीबत झेली थी उसके पीछे का सच अब सबके सामने आने वाला था। गणेश पूजन के बाद विसर्जन की तैयारी हो रही थी। सभी लोग एकत्रित हुए थे और आरती की तैयारी कर रहे थे। तभी जानकी बुआ टीनी को देखते ही कहा, ये लड़की हमारे परिवार के साथ आरती में शामिल नहीं हो सकती हैं। गाना ने तुरंत ही विरोध किया। टीनी इस परिवार का हिस्सा है और उसकी आरती शामिल होने का पूरा हक है। जानकी बुआ को गुस्सा आ गया। उन्होंने गन्ना को थप्पड़ मारा और कहा, एक नौकरानी को हमारी पारिवारिक मामलों में दखल देने का कोई हक नहीं है। गन्ना की आंखों में आंसू आ गए लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। तभी टीनी को एक पुरानी याद आई। उसने याद की जब वो उस कैद में थी तब वही औरत उसके खिलाफ ऐसी ही बातें कर रही थी। उसने आयुष्मान से कहा, भैया मुझसे इसी औरत ने काला कोर्ट में बंद किया था, मैं इसे सज़ा दिलाकर रहूँगी। आयुष्मान ने अपनी बहन की बातें ध्यान से सुनी। वो जानता था कि टीनी ने जो कहा वो सच कहा है। उसने तुरंत फैसला किया कि वो इस मामले में पुलिस को बुलाएगा। टीनी की हिम्मत और सच्चाई ने उसे और भी मजबूत बनाया। आगे का घटनाक्रम तेजी से बढ़ने वाला था। आयुष्मान ने पुलिस को फ़ोन किया। वो जानकी बुआ तथा राघव को गिरफ्तार करने के लिए कहा। टीनी के मन में बदला लेने की भावना थी लेकिन वो चाहती थी कि अन्याय मिले। पुलिस आने में ज़्यादा समय नहीं लगा। जब उन्होंने जानकी बुआ और राघव को गिरफ्तार किया तो टीनी ने खुद को मजबूत महसूस किया। वो जानती थी कि अब वो अकेली नहीं है, उसका परिवार उसके साथ खड़ा था। इस बीच गन्ना और कमला माँ टीनी को समर्थन देने के लिए वहाँ मौजूद थी। उन्होंने देखा कि टीनी अपनी ताकत और साहस के बल पर सच्चाई के रास्ते पर चल रही है। टीनी ने अपने परिवार से कहा, मैं अपने साथ हुए अन्याय का बदला लूँगी। मैं चाहती हूँ कि कोई वो टीनी उस कोठरी में न रहे। पुलिस ने आरोपी को अपनी गाड़ी में बिठाया और टीनी के परिवार के सामने से ले गए। ये एक नया अध्याय था जहाँ टीनी ने अपने हक के लिए लड़ाई शुरू की थी। अब सबकी निगाह इस पर थी कि क्या टीनी सच में अपने दुश्मनों से बदला ले पाएगी। इस कहानी में आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि टीनी ने कैसे अपनी ताकत और सच्चाई के साथ आगे बढ़ती है। क्या वो अपने दुश्मन को सजा दिलाने में सफलता होगी? ये जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।